तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नागार्जुन का शून्यवाद, उसको लोगों ने पसंद किया। तकरीबन 14,000 से ऊपर लोगों ने उसको देखा। 20 मिनट का वीडियो था। मैंने कोशिश की थी कि उसमें नागार्जुन के शून्यवाद को सरल शब्दों में पेश किया जाए। इसी तरह से एक वीडियो मैंने और भी बनाया था, वो था आपके चारवाक दर्शन के ऊपर कि चारवाक दार्शनिक वेदांत दर्शन के विरोधी थे। उसको भी लोगों ने देखा है। अब जो वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो है शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के ब्रह्म की अवधारणा के ऊपर। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सरल शब्दों में आपके सामने इसको रखा जाए। नागार्जुन के शून्यवाद को भी मैंने कोशिश किया था कि सरल से सरल शब्दों में उसे पेश किया जाए और इसीलिए लोगों ने उसको देखा भी। तो आइए देखते हैं कि जो शंकराचार्य के जो ब्रह्म की अवधारणा वो क्या है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रामानुज ने उस पर अपना क्या मत रखा है। तो हम देखते हैं कि जो शंकराचार्य का दर्शन है पहले वो देख लेते हैं। तो उनके दर्शन का नाम है अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद का मतलब क्या है? जब हम दो की बात करते हैं तो वो द्वैत हो जाता है। यानी अगर हम दो की बात कर रहे हैं तो द्वैत है, और अगर हम एक की बात करेंगे तो फिर अद्वैत हो जाएगा, आ लगा दिया जाएगा। तो द्वैत और अद्वैत का यही मतलब है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि एकमात्र जो सत्ता है वो सिर्फ ब्रह्म की है बस, क्योंकि सत्ता सिर्फ एक है, इसीलिए उनके दर्शन का नाम अद्वैत है। यानी सत्ता दो नहीं है, सत्ता एक है बस, वही एक सत्ता है बस। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर सत्ता सिर्फ एक है, ब्रह्म की ही सत्ता है, तो फिर ये संसार क्या है? तरह तरह के जीव दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य की सत्ता है, तो फिर ये सत्ता कैसी है? अगर सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है तो फिर जगत क्या है? और जीव जंतु जो तरह तरह के दिखाई पड़ रहे हैं उनकी सत्ता क्या है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जगत की जो सत्ता है वो वास्तविक सत्ता नहीं है। जो जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, सूरज दिखाई पड़ रहे हैं, चांद दिखाई पड़ रहा है, तारे दिखाई पड़ रहे हैं, जो तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जगत जो है वो मिथ्या है। मिथ्या का क्या मतलब है? ये है कि जैसे हम मान लीजिए रेगिस्तान से गुजर रहे हैं और रेगिस्तान में हमको पानी दिखाई पड़ रहा है, गर्मी जब बहुत पड़ती है तो पानी वहाँ होता नहीं है, वो हमको सिर्फ नज़र आता है बस। लेकिन जब वो नज़र आता है तो उस वक्त वो वास्तविक होता है, हम उसको वास्तविक ही समझते हैं। हमको वहाँ जल दिखाई पड़ रहा है, हम उसको वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन वहाँ जल होता नहीं है। इसी तरह से शंकराचार्य कहते हैं कि जगत जो है वास्तविक नहीं है, उसकी सत्ता सिर्फ व्यवहारिक है। अब ये व्यवहारिक सत्ता क्यों है? ये जगत की सत्ता व्यवहारिक क्यों है, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये हमने जान लिया कि जगत वास्तविक नहीं है, वास्तविक सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है। अब सवाल है कि फिर जीव क्या है? जो तरह तरह के मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग स्वभाव के, नेचर के, उनके अस्तित्व का क्या मतलब है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जगत तो वास्तविक नहीं है, जो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म का अंश का क्या मतलब है? जो हमारा शरीर दिखाई पड़ रहा है वो तो एक ढांचा है, उस शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है, वो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। यानी जो जीव की सत्ता है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। जब हम जीव कहते हैं तो जीव का मतलब ये है कि जो शरीर का एक ढांचा दिखाई पड़ रहा है वही नहीं, बल्कि उसके अंदर जो आत्मा रह रही है। तो ढांचा और आत्मा, यानी शरीर का जो एक ढांचा है और जो आत्मा है, इनको मिला दे तो जीव कहते हैं हम। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ढांचा जो है वो तो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है मृत्यु के बाद। तो रह क्या जाएगा? रह तो सिर्फ जीव, मतलब आत्मा की सत्ता जाएगी। तो वो आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीव की सत्ता जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, और जगत की सत्ता वास्तविक है नहीं है। जगत तो ऐसे ही है जैसे कि हमको रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, जब तक दिखाई पड़ता है तब तक सत्य रहता है, और जब हमको ज्ञान हो जाता है कि अरे यहाँ तो जल नहीं है, तो वो समाप्त हो जाती है वो विचारधारा हमारी। तो इसी तरह से जगत जो है वास्तविक नहीं है। तो ये हमने जान लिया कि सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है, इसी को अद्वैतवाद कहा जाता है। अब हम आते ये हैं कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है, शंकराचार्य क्या बताते हैं। तो शंकराचार्य स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, इन दो आधारों पर ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। तो पहले हम तटस्थ लक्षण को देख लेते हैं। तो ये हमने जान लिया कि सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है, और जो जीव की सत्ता है आत्मा के रूप में, वो जाकर के यानी ब्रह्म में ही उसका लय हो जाता है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है, और जगत वास्तविक नहीं, तो इसलिए सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है। तो अब हम आते हैं ब्रह्म के स्वरूप के बारे में। ये तो हमने जान लिया कि सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है, तो ब्रह्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो शंकराचार्य बताते हैं, दो आधारों पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो बताते हैं तटस्थ लक्षण ब्रह्म का। लक्षण क्यों बताया जा रहा है? लक्षण के आधार पर ही तो हम समझेंगे कि ब्रह्म की सत्ता क्या है। तो एक तो तटस्थ लक्षण है और एक स्वरूप लक्षण है। उन्होंने एक गलेरिये का उदाहरण दिया है शंकराचार्य ने। जैसे मान लीजिए एक नाटक हो रहा है, नाटक में किसी व्यक्ति के द्वारा, जो कि वास्तविक रूप में वो इंसान जो है वो गलेरिये हैं, यानी भेड़ बकरी का पालन करने वालों को गलेरिया कहा जाता है। तो जब नाटक का मंचन होता है तो रंगमंच पर वो राजा बने हुए हैं, तो जो राजा बने हुए हैं तो वो वास्तविक स्वरूप तो उनका है नहीं है, तो बस वो तटस्थ लक्षण है, और वास्तविक रूप में क्या है, वो गलेरिये हैं। तो यह शंकराचार्य ने बताया है कि जो ब्रह्म की सत्ता है उसमें तटस्थ लक्षण का क्या मतलब है कि ब्रह्म जब माया की शक्ति से युक्त हो जाता है तो वो ईश्वर कहलाता है, और फिर ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्म माया की शक्ति से युक्त हो जाता है, फिर वो ईश्वर कहलाता है, फिर ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है। तो हमको फिर तीन सत्ताओं के बारे में समझना पड़ेगा, ब्रह्म की सत्ता, माया की सत्ता और ईश्वर की सत्ता। तो ये देखिए, जो माया है वो एक प्रकार की शक्ति है, वो ब्रह्म की एक उपाधि है। उपाधि का क्या मतलब है? उपाधि का मतलब ये है जैसे हम किसी का नाम शेर शाह रख दें या शेर खां रख दें, तो कोई वास्तविक नाम तो है नहीं है।
हमने किसी आधार पर एक उपाधि दे दिया, तो उपाधि तो वास्तविक नहीं होती ना, तो वो तो एक कल्पित होती है, तो एक नाम दे दिया जाता है बस। तो इसी तरह से माया जो है वो शक्ति तो है, लेकिन वो ब्रह्म के अंश, ब्रह्म का अंश नहीं है, उसके स्वरूप का हिस्सा नहीं है, बस वो एक शक्ति है, एक उपाधि है। तो ब्रह्म जब माया की उपाधि से युक्त होकर के ईश्वर का रूप ले लेता है, तब ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईश्वर की सत्ता है वो भी वास्तविक नहीं, व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब ये है क्योंकि ब्रह्म ही माया शक्ति से युक्त होकर के ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर ईश्वर के द्वारा इस संसार की जीव जगत की रचना की जाती है, और फिर उसका पालन पोषण किया जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सत्ता तो सिर्फ ब्रह्म की है, और ब्रह्म ही जो ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ईश्वर की जो सत्ता है वो वास्तविक नहीं, व्यवहारिक है। इस संसार की रचना की दृष्टि से जो है ब्रह्म ईश्वर के रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये हमने जान लिया कि तटस्थ लक्षण का मतलब क्या है, कि ब्रह्म माया की शक्ति से युक्त होकर के जब ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो फिर इस संसार की रचना करता है, और फिर वो तरह तरह के जीव हमको इस संसार में दिखाई पड़ते हैं, और ईश्वर के द्वारा ही पालन पोषण भी किया जाता है इस संसार का। और फिर ईश्वर की सत्ता इसलिए भी फायदेमंद है कि लोग ईश्वर के आधार पर ब्रह्म को पहचान लेते हैं। ईश्वर की सत्ता जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से, यानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए है। ईश्वर के माध्यम से हम ब्रह्म को समझ सकते हैं। हम जब ईश्वर तक पहुंचेंगे तो हमें पता लगेगा कि ईश्वर की कोई वास्तविक सत्ता नहीं, बल्कि वो व्यवहारिक रूप में ईश्वर ही की सत्ता थी। और जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ईश्वर का, तो हम ब्रह्म को ही तो प्राप्त करेंगे ना, क्योंकि ईश्वर की जो सत्ता है वो तो ब्रह्म की ही सत्ता है। तो बस इतना है कि जब ब्रह्म माया से युक्त हो जाता है तो ईश्वर कहलाता है, और इसलिए ईश्वर की सत्ता है क्योंकि संसार की रचना करनी है। तो अब यह समझ में आया कि ब्रह्म के द्वारा ही संसार की रचना की जाती है। बस अंतर से भी यह है कि वो ईश्वर का रूप धारण कर लिया जाता है ब्रह्म के द्वारा। और कैसे धारण किया जाता है? माया शक्ति से युक्त होकर के। तो अब सवाल ये पैदा हुआ, इसकी आवश्यकता क्या थी? यानी ये जो जगत हमको व्यवहारिक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता यह है कि जो संसार का जो प्रकटीकरण किया गया है वो सा उद्देश्य, यानी उद्देश्य से युक्त है। इस संसार को प्रकट कर दिया गया है, और प्रकट करने से जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसमें मनुष्य के पास बौद्धिक रूप से काफ़ी एक शक्ति दी गई है, बुद्धिमत्ता दी गई है। तो इस संसार में रहते हुए ब्रह्म को जाना जाए, यही उद्देश्य है। कि एक प्रकार से परीक्षा ली जा रही है कि लोग इस संसार में रहें, माया शक्ति के अधीन रहें, क्योंकि संसार तो माया से ही बनाया गया है, तो उसके अंदर एक आकर्षण भी है। तो ये एक तरह से देखने के लिए है कि संसार में रहते हुए कौन लोग जो है ब्रह्म की तरफ दौड़ते हैं, कौन लोग हैं जो ब्रह्म की ओर प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, कि संसार में ही लगे रहते हैं, इसके आकर्षण में ही फंसे रहते हैं। तो जो लोग ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इसी संसार में रहते हुए, तो इस संसार के बंधन से, जो माया का एक बंधन है, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमने जान लिया कि ब्रह्म के मतलब ब्रह्म का जो स्वरूप है उसमें हमने तटस्थ लक्षण देख लिया कि ब्रह्म माया की शक्ति से युक्त होकर के ईश्वर कहलाता है, और फिर ईश्वर के द्वारा इस संसार की रचना की जाती है, जीव जंतुओं का पालन पोषण किया जाता है। और अब हम आते हैं ब्रह्म के स्वरूप लक्षण के बारे में। तो ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वो क्या है? वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का क्या मतलब है? कि जो ब्रह्म की सत्ता है वो सत सत्ता है, उसके अलावा और कोई सत्य नहीं है, यानी सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है बस। और फिर वो चित्त सत्ता भी है, चेतन युक्त भी है, क्योंकि मनुष्यों को भी बुद्धिमत्ता दी गई है। तो चेतन सत्ता का मतलब ये कि ज्ञान से युक्त सत्ता है। संसार में कोई भी चीज़ ब्रह्म के ज्ञान से मतलब बाहर नहीं जा सकती। हर क्षण प्रत्येक क्षण जो है ब्रह्म को इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रहता है, सबकी अवस्था का ज्ञान ब्रह्म को रहता है। तो वो चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता का मतलब है ज्ञान से युक्त है, बुद्धिमत्ता से युक्त है। और फिर तीसरा क्या है कि वो आनंद से युक्त है। उसके अंदर जो आनंद है ब्रह्म के अंदर, उसका कभी नाश नहीं होता। अगर मनुष्य को संसार में रहते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए तो जो आनंद प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए सांसारिक जो आनंद होता है वो तो क्षणिक होता है, कुछ पल की रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो ब्रह्म का ज्ञान है उससे जो आनंद प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो हमने ये देख लिया कि ब्रह्म का जो रूप है, उसका जो स्वरूप है, वो दो रूपों में शंकराचार्य ने बताया है, एक तटस्थ लक्षण और एक स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण में दो शक्तियां दिखाई पड़ती हैं, ब्रह्म की शक्ति और ईश्वर की शक्ति। तो ईश्वर की शक्ति है वो व्यवहारिक रूप से है, बस कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, वो ब्रह्म का ही एक रूप है। जब ब्रह्म माया की शक्ति से युक्त हो जाता है तो फिर वो ईश्वर कहलाता है, और फिर इस ईश्वर के द्वारा जो है इस पूरे संसार की रचना की जाती है, पालन पोषण किया जाता है। और फिर ईश्वर को प्राप्त करने के बाद लोग ब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो सत्ता है वो व्यवहारिक है, वास्तविक सत्ता तो ब्रह्म की ही है। तो हमने ये देख लिया ब्रह्म के स्वरूप के बारे में भी शंकराचार्य ने बताया। अब हम आते हैं ब्रह्म के मतलब उसके रूप के बारे में आते हैं कि शंकराचार्य ने ब्रह्म का क्या रूप बताया है। तो दो प्रकार के रूप बताए हैं, एक है सगुण रूप और दूसरा है निर्गुण रूप। सगुण रूप का मतलब ये है कि ईश्वर के द्वारा ये जो रचना की जा रही है संसार की, तो ये सगुण सत्ता के रूप में ही तो की जा रही है। मतलब ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है, ये विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु और ये सांसारिक आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, वो क्या है? उसके अंदर गुण दिखाई पड़ रहा है ना, क्योंकि ईश्वर की सत्ता
वो गुण से युक्त है। जब ब्रह्म जो है वो माया से युक्त होकर के ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो जो है सगुण रूप में आ जाता है। वास्तविक रूप में जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, यानी हम बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म को नहीं जान सकते। अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहेंगे तो फिर वो क्या होगा, ब्रह्म को सीमित करना हो जाएगा। अगर हम अपनी बुद्धि के जरिए ब्रह्म की कोई विशेषता बता रहे हैं तो हम उसको उस विशेषता में सीमित कर देंगे ना। तो इसलिए देखेंगे आप उपनिषदों में ब्रह्म को नेति नेति कहा गया है। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शब्दों के माध्यम से ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहेंगे तो फिर हम अगर कोई गुण बता रहे हैं शब्दों के माध्यम से तो ब्रह्म की सत्ता तो उसी गुण में सीमित हो जाएगी ना, जबकि वो सीमित सत्ता तो है नहीं है, वो निर्गुण सत्ता है ना वो। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म जब ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो सगुण रूप धारण कर लेता है और फिर संसार की रचना होती है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो निर्गुण है। वो हर प्रकार से निर्गुण का मतलब ये नहीं कि गुणों से खाली है। निर्गुण कहने का मतलब ये है कि बुद्धि के द्वारा हम उसके गुणों को नहीं जान सकते। जब हम बुद्धि के द्वारा उसके गुणों को जान ही नहीं सकते तो हम उसको सगुण रूप में बता नहीं सकते, यानी उसके हम गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकते ना, क्योंकि बुद्धि उसके गुणों को जान नहीं सकती, उसके स्वरूप को पहचान नहीं सकती। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो ब्रह्म की सत्ता है वो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि गुणों से खाली है, वो बुद्धि उसके गुणों को नहीं पकड़ सकती। हम अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे और ब्रह्म के किसी गुण का वर्णन करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम सीमित कर देंगे, तो वो सीमित सत्ता तो है नहीं है। इसलिए नेति नेति कहा गया है। यानी उपनिषदों में जब भी ब्रह्म के रूप का वर्णन हुआ है तो नेति नेति, वो ऐसा नहीं, निषेधात्मक रूप में हम उसका वर्णन कर सकते हैं, सकारात्मक रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम ब्रह्म को जान नहीं सकते ना। तो हमने ये देख लिया कि ब्रह्म का जो सगुण स्वरूप है और निर्गुण स्वरूप है वो भी समझ लिया हमने। अब हम आते हैं ब्रह्म के भेदों के बारे में। ब्रह्म जो है वो सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, इससे रहित है। तो हम समझ लेते हैं कि भेद का क्या मतलब है, सजातीय भेद का क्या मतलब है। यानी ब्रह्म के बारे में ही बताया जा रहा है भेदों के जरिए। सजातीय भेद का मतलब है जैसे मान लिए एक गाय है, एक काले रंग की गाय है, एक सफ़ेद रंग की गाय है, तो दोनों तो है गाय, लेकिन अलग अलग नस्ल की भी तो गाय होती हैं। तो एक ही जीव के अलग अलग भी रूप दिखाई पड़ते हैं नस्लों के तौर पर। तो ऐसे में जब एक ही जीव के अंदर अलग अलग प्रकार के जो अंतर दिखाई पड़ते हैं तो उसी को सजातीय भेद कहा जाता है। यानी एक गाय और दूसरी गाय में जो अंतर होता है उसी को सजातीय भेद कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। यानी ब्रह्म में इस प्रकार का भेद नहीं होता है जैसे कि हमको जीव जंतुओं में दिखाई पड़ता है कि एक घोड़ा, एक अलग नस्ल का घोड़ा और दूसरे नस्ल के घोड़े में जो अंतर होता है उसको सजातीय भेद कहते हैं। एक ही जाति में घोड़ा तो एक ही है ना, लेकिन अलग अलग नस्लों के घोड़े भी तो होते हैं, तो उसमें अंतर होता है कि नहीं होता है, तो भेद होता है। तो इस प्रकार का भेद ब्रह्म में नहीं है, सजातीय भेद से रहित सत्ता है वो। फिर ये शंकराचार्य ने बताया कि ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं होता। जैसे गाय और घोड़े के बीच में जो भेद होता है उसको विजातीय भेद कहते हैं। दोनों की जातियां अलग अलग है ना, एक गाय है और दूसरा घोड़ा है, अलग अलग जाति के हैं, तो विजातीय भेद कहा जाता है। तो ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं होता है। अब हम आते हैं स्वगत के भेद के बारे में। तो जैसे एक वृक्ष है, मान लीजिए उसकी जड़ अलग होती है, पत्ती अलग होती है, तना अलग होता है, होते तो वो वृक्ष का ही हिस्सा है, लेकिन भेद तो है ना, पत्ती अलग है, जड़ अलग है, तना अलग है। तो इस प्रकार का भेद भी ब्रह्म में नहीं है। तो ब्रह्म जो है वो भेदों से रहित सत्ता है। तो ये हमने देख लिया कि ब्रह्म जो है भेदों से रहित है। अब हम आते हैं कि ब्रह्म जो है वो अनिर्वचनीय सत्ता है। यानी शब्दों के माध्यम से ब्रह्म को यानी ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते, वो अनिर्वचनीय, उसके बारे में कोई वचन नहीं किया जा सकता, कोई किसी भी प्रकार का कथन नहीं किया जा सकता। हम ब्रह्म की कोई विशेषता नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ही हम उसके बारे में कुछ बताएंगे तो ये होगा कि हमने भाई उसको कैसे बताया। जब तक हम ब्रह्म को जान नहीं लेंगे और हम बुद्धि के द्वारा उसको जान नहीं सकते तो फिर हम उसके शब्दों के माध्यम से उसके गुणों के बारे में कैसे कोई चर्चा कर सकते हैं जब हम बुद्धि के द्वारा उसको जान ही नहीं सकते। तो ऐसे में अगर हम उसका साक्षात्कार भी कर लें, या आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से ब्रह्म को जान भी लें, तब भी हम उसकी विशेषताओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सूफी संत होते हैं, जो संत होते हैं, साधु संत होते हैं, उनके शब्दों में आपको रहस्यवाद देखने को मिलता है। वो संकेत तो करते हैं लेकिन शब्द ब्रह्म की विशेषता को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म की सत्ता जो है वो अनिर्वचनीय है। यानी हर प्रकार के वचनों से, शब्दों से हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये हमने देख लिया कि शंकराचार्य ने जो बताया है कि एकमात्र सत्ता सिर्फ ब्रह्म की है बस। और फिर हमने ये देखा कि जो जगत है वो केवल व्यवहारिक रूप से सत्य है, वो वास्तविक रूप में नहीं है। फिर हमने देखा कि उन्होंने बताया स्वरूप लक्षण, फिर भी बताया स्वरूप लक्षण कि वो सच्चिदानंद है। फिर तटस्थ लक्षण भी हमने देख लिया कि वो माया शक्ति से युक्त होकर के वो ईश्वर कहलाता है और फिर संसार की रचना की जाती है। तो जो ईश्वर का स्वरूप है वो भी व्यवहारिक दृष्टि से ही वास्तविकता नहीं है, वो केवल जगत की रचना की दृष्टि से ईश्वर की सत्ता है बस। फिर हमने देखा ये कि ब्रह्म जो है वो वास्तविक रूप में निर्गुण होता है, और निर्गुण और सगुण रूप में देखा जो सगुण सत्ता है वो भी व्यवहारिक दृष्टि से ही है, क्योंकि ईश्वर जब ब्रह्म माया शक्ति से युक्त हो जाता है तो ईश्वर कहलाता है, तो उसी को हम सगुण सत्ता कह सकते हैं। और फिर वो ईश्वर जो है वो आराधना का विषय बन जाता है, पूजा का विषय बन जाता है। लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और फिर इस संसार के अंदर लालन पालन ईश्वर के द्वारा किया जाता है। तो एक ईश्वर की सत्ता है जो व्यवहारिक रूप से है। फिर हमने देखा
कि जो ईश्वर का जो स्वरूप है, यानी जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का है वो निर्गुण है, यानी हम ब्रह्म को शब्दों के माध्यम से उसकी कोई विशेषता नहीं बता सकते। नेति नेति कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हम कह सकते हैं। और यही उपनिषदों में आया भी है नेति नेति कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसको किसी विशेषता से बता नहीं सकते। फिर हमने देखा कि ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है, न तो उसके अंदर सजातीय भेद है, न उसके अंदर विजातीय भेद है, और न ही उसके अंदर स्वगत भेद है, इससे विरहित है, और वो अनिर्वचनीय शब्दों से हम उसे प्रकट नहीं कर सकते। तो अब हम देख लेते हैं कि शंकराचार्य का जो मतलब अद्वैतवाद है, ये हमने देख लिया कि ब्रह्म की क्या अवधारणा है, जिसमें एकमात्र ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। जो माया शक्ति है वो उसके स्वरूप का अंश नहीं है, वो एक उपाधि रूप सत्ता है बस। और जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय, ब्रह्म के बारे में हम कोई वचन नहीं कह सकते हैं। इसी तरीके से ब्रह्म हर प्रकार के भेदों से रहित है। तो ये हमने देख लिया कि शंकराचार्य के ब्रह्म की जो अवधारणा है वो हमने समझ लिया। तो अब हम आते हैं रामानुज के ब्रह्म की अवधारणा के बारे में। तो अब आइए हम रामानुज के ब्रह्म की अवधारणा को समझते हैं। तो हमने देख लिया कि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद कहा जाता है, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता होती है, और जीव जो होता है वो ब्रह्म का ही अंश होता है, और जगत जो है मिथ्या होता है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है। ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, न तो उसमें सजातीय भेद है, न उसमें विजातीय भेद है, और न उसमें स्वगत भेद है। अब हम आते हैं आपके क्या कहते हैं रामानुज के ब्रह्म की अवधारणा में। रामानुज जो है वो 3 प्रकार की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रामानुज जो है वो ब्रह्म में स्वगत भेद को स्वीकार करते हैं। उनका यह कहना है कि ब्रह्म को निर्गुण रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, जैसा कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण माना था। तो रामानुज का कहना है कि अगर हम ब्रह्म को निर्गुण मान लेंगे तो ज्ञान की सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्ञान के लिए किसी भेद युक्त सत्ता का होना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ब्रह्म को निर्गुण मानेंगे तो फिर निर्गुण सत्ता का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो ऐसे में वो सत्ता अज्ञेय हो जाएगी। तो फिर एक प्रकार से वो शून्य सत्ता के रूप में स्थापित हो जाएगी, क्योंकि हम जिसका ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते, जो सत्ता अज्ञेय है, तो वो तो शून्य के बराबर है। तो इसलिए ज्ञान के लिए आवश्यक है कि ब्रह्म में स्वगत भेद को स्वीकार किया जाए। अगर हम स्वगत भेद को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान की सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्ञान किसी न किसी विषय का ही होता है। तो इस प्रकार से रामानुज ने स्वगत भेद को स्वीकार किया है, और इस आधार पर वो शंकराचार्य से एक प्रकार से अलग मत रखते हैं, क्योंकि शंकराचार्य किसी भी प्रकार के भेद को ब्रह्म में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि रामानुज ने स्वगत भेद को स्वीकार किया है ज्ञान की स्थापना के लिए। अब हम आते हैं सत्ता की दृष्टि से। तो जहां शंकराचार्य के दर्शन में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जीव ब्रह्म का ही अंश है, और जगत जो है वो मिथ्या होता है, जबकि रामानुज के दर्शन में 3 प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार किया गया है। एक है ईश्वर की सत्ता, दूसरी है चित्त की सत्ता, और तीसरी है अचित की सत्ता। तो हम चित्त और अचित को समझ लेते हैं। चित्त का मतलब होता है चेतना। जैसे हम ये हाथ हिला रहे हैं तो चेतना की वजह से हिला रहे हैं ना, ऊर्जा की वजह से। तो तरह तरह के जो जीव जंतु हमको दिखाई पड़ते हैं वो चलते फिरते हुए नजर आते हैं, दौड़ते भागते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। तो क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि उनके अंदर चेतना होती है। तो एक प्रकार की वो सत्ता हमें इस संसार में दिखाई पड़ रही है जो चित्त सत्ता है, जो चलती फिरती हुई नजर आती है। तो इसलिए एक प्रकार की सत्ता है चेतन सत्ता। दूसरे प्रकार की सत्ता भी हमको इस संसार में दिखाई पड़ रही है जो जड़ पदार्थ की सत्ता है। जैसे हमको एक पत्थर दिखाई पड़ता है तो चलता फिरता हुआ हमको दिखाई नहीं पड़ता, वो एक जगह पर ठहरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, उसके अंदर चेतना नहीं है। इसी प्रकार से हम पृथ्वी को देख रहे हैं, मिट्टी को देख रहे हैं, तो तरह तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो अचेतन हैं, यानी उनके अंदर चेतना नहीं है। तो एक अचेतन सत्ता है, और इसी अचेतन सत्ता से इस संसार का निर्माण हुआ है। तो एक जड़ पदार्थ है और एक चेतन है, चेतन तत्व है। तो इस प्रकार से चित्त और अचित ये दोनों जो हैं शाश्वत होते हैं, इनकी भी सत्ता जो है वो हमेशा रहती है। जिस प्रकार के ईश्वर की सत्ता हमेशा है, ब्रह्म की सत्ता है, वैसे ही चित्त और अचित की भी सत्ता जो है वो शाश्वत है, हमेशा से है। तो 3 प्रकार की सत्ताओं को रामानुज ने स्वीकार किया है। तो अब फिर विशिष्ट अद्वैतवाद, क्योंकि उनके दर्शन का नाम है रामानुज के, तो उसमें अद्वैतवाद के रूप में उन्होंने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है, लेकिन विशिष्ट रूप में स्वीकार किया है, और इसीलिए उनका दर्शन जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि विशिष्टता क्या है। हम विशिष्टता को अगर समझ लेते हैं तो अद्वैतवाद से उनके दर्शन का जो भेद है वो समझ में आ जाएगा। तो वो विशिष्टता क्या है कि चित्त और अचित जो हैं वो शाश्वत तो होते हैं, उनकी सत्ता हमेशा से तो है, लेकिन वो अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर निर्भर होते हैं। ईश्वर अपनी सत्ता के लिए चित्त और अचित पर निर्भर नहीं होता है। यानी जो ब्रह्म की सत्ता है वो चित्त और अचित पर निर्भर नहीं है, यानी जीव और जड़ पर निर्भर नहीं है। ईश्वर जो है ब्रह्म की सत्ता इनसे स्वतंत्र होती है, और इसी रूप में वो विशिष्ट है। तो ये जो चित्त और अचित है ये विशेषण है किसके? ब्रह्म के। तो विशेषण होने के कारण जो है वो ईश्वर की ही विशेषता को ये प्रकट करते हैं। तो इसलिए ईश्वर विशेष्य हो जाता है और चित्त और अचित विशेषण हो जाते हैं। तो इस रूप में ईश्वर विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सत्ता के लिए चित्त और अचित पर निर्भर नहीं होता है, और चित्त और अचित जो है अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर या ब्रह्म पर निर्भर होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि रामानुज ने जगत को जो है शंकराचार्य ने जो मिथ्या बताया था उसको मिथ्या होने से बचा लिया। उन्होंने भी जगत को जो है एक आधार प्रदान किया है। ये बात अलग है कि जगत जो है जड़ पदार्थ जो है वो अपनी सत्ता के लिए
ईश्वर पर निर्भर है। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, अंश और अंशी के संबंध को समझ लेते हैं, अंग और अंगी के संबंध को समझ लेते हैं। तो हम ये देखते हैं जैसे हमारा एक शरीर है, तो शरीर क्या है, वो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग हैं। तो जो अंग हैं वो शरीर के अंदर ही हैं, यानी अंगी के अंदर ही हैं। तो शरीर हमारा अंगी है और इसमें अलग अलग जो अंग हैं उनको हम अंग कहते हैं। तो वो अंग अंगी पर निर्भर होते हैं, यानी शरीर पर ही निर्भर होते हैं। उनकी सत्ता अंगी से बाहर नहीं होती है, वो शरीर के अंदर ही उनका विकास होता है। तो इसलिए हमने जान लिया कि अंग और अंगी का क्या अंतर है। अंगी जो है वो शरीर है और जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो इस अंगी के अंदर ही रहते हैं, शरीर के अंदर ही रहते हैं। इसी प्रकार से अंश और अंशी को भी समझ लेते हैं। ये जो जड़ पदार्थ है, जो अचेतन तत्व है और जो चेतन तत्व है, ये किसके अंतर्गत रहता है, ये ईश्वर के अंदर ही रहता है। ये अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर ही निर्भर होते हैं। तो ईश्वर के ये अंश होते हैं और ईश्वर क्या है, वो अंशी है। इनको आधार प्रदान करता है, इनको वो सत्ता देता है, इनको जीवन देता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो किसने पैदा किए हैं, वो ईश्वर नहीं पैदा किए हैं। इसी प्रकार से हम संसार में विभिन्न प्रकार के जड़ पदार्थ देख रहे हैं। हम जो है वो पहाड़ देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, हम आसमान में सूरज को देखते हैं, चांद को देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं। तो ये सब कैसे बने हैं, ये जड़ पदार्थ से बने हैं। तो जो जड़ पदार्थ की सत्ता है ये जगत के रूप में कैसे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ईश्वर ने इनको जगत के रूप में प्रकट किया है। तो इसलिए जगत जो है यानी ईश्वर जो है वो इनका पालन करता है, इनको पैदा करता है, इनको आधार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईश्वर की सत्ता जो है वो इस रूप में विशिष्ट है कि वो चित्त अचित पर निर्भर नहीं है। चित्त और अचित जो है वो ईश्वर पर निर्भर होते हैं। अपनी सत्ता के लिए वो ईश्वर के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, ईश्वर के अंतर्गत होते हैं। ईश्वर से बाहर इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया सकता। जिस प्रकार से अंग शरीर से बाहर होकर के विकसित नहीं हो सकता। तो ये हमने देख लिया कि रामानुज ने 3 प्रकार की सत्ता को माना है, यानी ब्रह्म की सत्ता को माना है, चित्त की सत्ता का माना है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनकी भी सत्ता को माना है, और साथ में जगत की सत्ता भी को भी माना है। और इन दोनों को भी शाश्वत माना है ईश्वर की तरह। अंतर से इतना है कि चित्त और अचित जो है वो ईश्वर पर निर्भर होते हैं। अब हम एक अलग पहलू पर आते हैं जिसमें हमें देखते हैं कि ब्रह्म के रूप को जो है किस प्रकार से रामानुज ने स्वीकार किया है। तो रामानुज जो है वो एक प्रकार के ब्रह्म को मानते हैं कारण ब्रह्म और दूसरे को मानते हैं कार्य ब्रह्म। तो इसको भी समझ लेते हैं। कारण ब्रह्म का क्या मतलब है, जैसे अभी प्रलय मान लिए हो जाए, क्योंकि ये तो संसार बाद में बनाया गया है ना, ईश्वर ने बनाया है इसको। अचित से और चित्त के मेल से ही ये जगत दिखाई पड़ रहा है। इसमें चेतन तत्व भी दिखाई पड़ रहे हैं, अचेतन पदार्थ भी दिखाई पड़ रहे हैं, और वे ईश्वर के द्वारा ही इनको प्रकट किया गया है। लेकिन जब ये जगत की रचना नहीं हुई थी, जीव जंतुओं को नहीं बनाया गया था, तो प्रलय की अवस्था में ये जो चित्त और अचित हैं ये सूक्ष्म रूप में ईश्वर के अंदर ही रहते थे, यानी ईश्वर से बाहर नहीं रहते थे। तो यही है ईश्वर की कारणावस्था, जिसमें चित्त और अचित जो है वो सूक्ष्म रूप में ईश्वर के अंदर ही पड़े रहते थे, यानी उसके अंदर ही मौजूद रहते थे, उपस्थित रहते थे। बाद में ईश्वर ने इनको प्रकट कर दिया। तो जब प्रकट किया तो परिवर्तन किसी न किसी तो होगा, क्योंकि मानी बात है जब हम प्रकट कर रहे हैं तो किसी न किसी में विकास तो होगा ना। तो जिस प्रकार से जैसे मान ले कि हमारा हृदय है, वो मान लीजिए कि उसका विस्तार हो जाए तो वो तो शरीर के अंदर ही उसका विस्तार होगा ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जगत हमको दिखाई पड़ रहा है इसी के अंदर जो है वो परिवर्तन हुआ है। ये जो चित्त जो सत्ता है और जो अचित सत्ता है यही जो है प्रकट हो गई है, इसी का विकास हुआ है। और इसका जो विकास हुआ है वो ब्रह्म की जो है वो कार्यावस्था है, यानी ब्रह्म ने ही चित्त और अचित को जो है वो सत्ता प्रदान किया, उनको विकास के आधार पर स्थापित किया। और फिर हम देख रहे हैं, हमें सितारे नजर आ रहे हैं, पहाड़ नजर आ रहा है, वो इसलिए कि ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है हमको, यह ब्रह्म की कार्यावस्था है। कार्यावस्था का मतलब ये है कि जो जगत है वो ब्रह्म के अंदर ही है, ईश्वर के अंदर ही है। जो तरह तरह के जीव जंतु दिखाई पड़ रहे हैं ये ईश्वर के अंदर ही दिखाई पड़ रहे हैं। जगत जो है और जो चित्त और अचित सत्ता है ये जो है वो ईश्वर के अंतर्गत रह के ही विकसित होते हैं, ईश्वर इसमें व्याप्त होता है। तो जो हमें जगत दिखाई पड़ रहा है उसमें ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। जैसे कि बाल्टी के अंदर पानी होता है तो बाल्टी जो है वो पानी मतलब पानी को व्याप्त किए हुए है, पानी बाल्टी से बाहर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जो ये प्रकटीकृत हमको संसार दिखाई पड़ रहा है ये ईश्वर के अंतर्गत ही है, उससे बाहर नहीं है। बस ये है कि ईश्वर इन पर निर्भर नहीं है। जो कुछ भी विकार पैदा होता है वो अचित अंश में होता है। जैसे एक मिट्टी जो है मान लीजिए उसी से मान लीजिए कि घड़ा बन जाए, तो मिट्टी से जो घड़ा बन रहा है तो विकार मिट्टी में हो रहा है, जड़ पदार्थ में हो रहा है। इस विकार का कोई प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चित्त और अचित सत्ता है ये ईश्वर के अंतर्गत ही हैं। तो कोई भी विकार होगा तो इन्हीं के अंदर होगा, चित्त में होगा या अचित में होगा, लेकिन उसका प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ेगा। तो ये माना है उन्होंने कि ब्रह्म की जो कारणावस्था है उसमें चित्त और अचित सूक्ष्म रूप में, जब ये जगत प्रकट नहीं हुआ था, प्रलय की अवस्था थी, तो उसमें चित्त और अचित ईश्वर के अंतर्गत ही सूक्ष्म रूप में उपस्थित थे। बाद में ईश्वर ने इनको जब प्रकट किया, इनको अभिव्यक्त किया, तो चित्त के अंदर परिवर्तन हुआ, अचित के अंदर परिवर्तन हुआ और ये संसार हमको नजर आ रहा है। लेकिन इस परिवर्तन का प्रभाव ईश्वर के ऊपर नहीं पड़ता है और इसीलिए वो विशिष्ट है, वो इसलिए तो विशिष्ट है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद जो रामानुज का है वो एक सगुण ब्रह्म की अवधारणा पर टिका हुआ है, यानी निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा पर टिका नहीं है जैसा कि शंकराचार्य ने माना था। सगुण ब्रह्म के आधार पर ही क्या होता है, ये संसार जो है वो हमको दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को स्वीकार करेंगे तो फिर जगत जो है उसका कोई स्थायित्व दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो रामानुज के ब्रह्म की अवधारणा है वो सगुण ब्रह्म की अवधारणा है, ब्रह्म व्यक्तित्व युक्त है। जबकि यानी व्यक्तित्व युक्त का मतलब है कि मूर्त रूप में है। जैसे
जैसे कि हमें अपना व्यक्तित्व दिखाई पड़ रहा है, इसी प्रकार से रामानुज जो है वो ईश्वर को, ब्रह्म को व्यक्तित्व युक्त मानते हैं, इसीलिए सगुण रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं। जबकि शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, उसमें व्यक्तित्व का कोई हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो निराकार होता है। जबकि जो रामानुज का जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो साकार है। तो ये हमने देख लिया कि दोनों दर्शनों में क्या अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद के रूप में केवल एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो रामानुज जो है वो ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ साथ चित और अचित को भी कहीं ना कहीं सत्ता प्रदान करते हैं, इनको भी शाश्वत बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनका दर्शन जो है वो सफल नहीं हो पाया। कारण ये है कि हम चित और अचित को शाश्वत भी बता रहे हैं और साथ साथ में फिर ईश्वर पर निर्भर भी कर दे रहे हैं, ईश्वर के अंतर्गत भी कर दे रहे हैं। ईश्वर को बताते हैं कि ईश्वर ही उनको जो है वो अस्तित्व प्रदान करता है, उनको सत्ता बनाए रखने के लिए वही मूल कारण होता है। तो ऐसे में जब इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो फिर जो है इनको हम शाश्वत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि शाश्वत तो हम तब कहेंगे जब इनकी स्वतंत्र सत्ता हो। तो इसीलिए रामानुज का जो दर्शन है वो बहुत समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर पाया। कारण यही था कि उन्होंने चित और अचित को जो सत्ता प्रदान किया है वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि वो ईश्वर पर आश्रित है। इसलिए शंकराचार्य का दर्शन है वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाया, क्योंकि उसमें जो है वो जो जगत की रचना है वो माया के अधीन रह करके की गई है। जगत वास्तविक नहीं है, वास्तविक सिर्फ ब्रह्म ही है, जो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है। तो ये हमने इन दोनों दर्शनों के अंतरों को देख लिया, यानी रामानुज के ब्रह्म की अवधारणा को भी समझ लिया और साथ में हमने शंकराचार्य के ब्रह्म की भी अवधारणा देख लिया। तो इसी प्रकार के से आपके सामने जो किसी और विषय को प्रस्तुत किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।